दोस्तों, बीते कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज की हेडलाइन तक मंदिर एक बड़ा कीवर्ड बन चुका है। कभी अयोध्या का राम मंदिर तो कभी ज्ञानवापी की वजह से काशी का विश्वनाथ मंदिर। लेकिन इन दोनों ही मंदिरों के अलावा अब चर्चा हो रही है देश में नहीं बल्कि देश के बाहर बने एक बेहद खास हिंदू मंदिर की। शायद ही किसी ने कभी ये इमेजिन किया होगा कि किसी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर बनेगा। दरअसल दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनमें से कुछ ही देशों में मंदिर हैं, वो भी हजारों सालों पुराने। अब हमारे दो मुस्लिम पड़ोसी देशों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनमें कई मंदिरों को तो डिमोलिश किया जा चुका है। जी हाँ, जबकि कई मंदिर जर्जर कंडीशंस में है। लेकिन एशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री भी है जो इनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने यहाँ पर एक टेम्पल बना रहे हैं, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट और BAPS नाम की संस्था मिलकर बना रही है। लगभग 5 साल बाद ये मंदिर अब बनकर पूरा हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 14 फरवरी 2024 को किया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई BAPS है क्या? ये मंदिर किस मुस्लिम देश में बन रहा है? इससे भारत और इस देश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों पर इसका क्या असर होगा? और ये मंदिर कितना भव्य है? ये सारी बातें आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। साल 1997 में पहली बार BAPS यानी कि बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज एशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में स्थित कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यात्रा पर गए। इन्हें यहाँ रहने वाले हिंदुओं ने बुलाया था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं की आबादी रहती थी, जो आज भी है। लेकिन यहाँ कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था। ये इस कंट्री के सिटी शाहजहां के रेगिस्तान के बीच में रहते हुए अबू धाबी में एक मंदिर बनाने की एक्सपेक्टेशन करते थे। उन्होंने लोगों से प्रेयर करने को कहा कि आप लोग प्रेयर करिए कि एक दिन यहाँ भगवान का मंदिर जरूर बने। इसके बाद स्वामी जी यहाँ से भारत वापस चले आते हैं। फिर साल 2014 में भारत के PM बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी। PM मोदी वेलफेयर सोसाइटी के साथ फॉरेन कंट्रीज में भारत को एक नई पहचान दिलाने का डिटर्मिनेशन लेते हैं। खास करके भारतीय कल्चर और मंदिरों को, इसी के साथ वो देश की कई जगहों में स्थित मंदिरों में दर्शन करने भी जाते हैं। इससे मंदिरों को अब एक नई पहचान मिलनी शुरू हो जाती है, भारत के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी। अब इसके अगले साल अगस्त 2015 में PM मोदी UAE की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद क्राउन प्रिंस ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 27 एकड़ लैंड डोनेट करने की अनाउंसमेंट कर दी। इस लैंड के बारे में एक विशेष बात ये भी है कि ये लैंड डोनेट करते समय उन्होंने लिखा है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूरज रहेगा तब तक ये धरती इस हिंदू मंदिर के नाम पर ही रहेगी, चाहे यहाँ किसी की भी हुकूमत रहे। हालांकि जब इस बात की अनाउंसमेंट की गई तो कई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका काफी विरोध भी किया। इन सभी का कहना था कि भाई एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना गलत है। फिर इसके 3 साल बाद यानी 10 फरवरी 2018 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत आते हैं और BAPS के प्रतिनिधियों के साथ प्रेसिडेंट हाउस में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। यहाँ सभी की मौजूदगी में UAE में ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर के लिए एक MOU पर सिग्नेचर किए जाते हैं। सिग्नेचर के बाद प्रिंस ने कहा कि ये मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां ह्यूमैनिटी और हार्मनी यूनाइटेड होंगे। यह मंदिर प्रतीक होगा कि हिंदू धर्म के फेथ का, कल्चर का, गुडविल का और इंडियन सिविलाइजेशन का। इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस लैंड पर PM नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और इस मंदिर को बनाने देने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को थैंक्स भी कहा। जब इस मंदिर की नींव रखी गई तो 50,000 से अधिक लोगों ने मंदिर के निर्माण में ईंट रखी, जिनमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल थे। इसका निर्माण कार्य अगले ही साल दिसंबर 2019 में शुरू हो गया। अबू धाबी में अब करीब 5 साल बाद 2024 में ये मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने वाली संस्था BAPS की ओर से हाल ही में 14 फरवरी 2024 को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और इनॉग्रेशन भी किया गया। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने एक प्रतिनिधि मंडल आया था। इनविटेशन दिए जाने के पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनॉग्रेशन के बाद 18 फरवरी से ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब ये भी एक सहयोगी है दोस्तों कि एक तरफ लंबे इंतजार के बाद
भारत में राम मंदिर आम जनता के लिए खुल गया है। दूसरी ओर एक मुस्लिम देश में जहां लाखों की संख्या में हिंदू रहते हैं, वहां आस्था के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे भारतीयों के लिए खुल रहे हैं। ये भारतीयों के लिए दोहरी खुशी है। देखिए, हाल ही में इस मंदिर की पिक्चर सामने भी आई है जो काफी ब्यूटीफुल है। मंदिर के फ्रंट में बलुआ पत्थर और संगमरमर की अमेजिंग कार्विंग है। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का स्ट्रक्चर और डिजाइन लगभग दिल्ली और दुनिया के अन्य देशों में बने अक्षरधाम मंदिरों के जैसा ही है। लेकिन जो खास बात इस मंदिर को बाकी अक्षरधाम मंदिरों से अलग बनाती है वो ये है कि ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। जी हाँ, इसका निर्माण 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है, जिसमें से 13 एकड़ क्षेत्र में केवल मंदिर ही हैं। भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में बन रहा ये मंदिर अब अपने अंतिम चरण पर है फिलहाल, जिसे अल वाकब साइट पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ की कॉस्ट से किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर न केवल भारत की स्पिरिचुअल और इटर्नल ट्रेडिशन का एक मेजर सेंटर होगा, बल्कि इस मंदिर के निर्माण से दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ इनके रिश्ते और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये एक ऐसा सेंटर होगा जो भारत के वसुदेव कुटुंबकम और वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के आइडिया को और स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, मंदिर में लगाई जा रही पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप इन्हें देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ जो मूर्तियाँ लगाई जा रही है वो भी भारत से ही बनकर आ रही हैं। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों पर भारतीय कारीगरों का हुनर चमक रहा है। भारतीय कारीगरों ने जिस तरह से मंदिर की दीवारों और खंभों को अपने हाथों से उकेरा है वह देखने लायक है। यह नक्काशी आपको हर अलग अलग मुद्रा में दिखेगी। कार्विंग के रूप में ही यहाँ की दीवारों पर पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टोरी बनाई गई है। वो राजस्थान और गुजरात के आर्टिजन ने किया है। मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से अबू धाबी भेजा गया था। ये हमारे देश के कल्चर, हमारे हिस्ट्री और हमारे लिए एक गर्व की बात है। आपको बता दें कि इस मंदिर की लंबाई 262 फीट, विड्थ 180 फीट और हाइट 108 फीट है। मंदिर में 410 स्तंभ हैं और 12 पैरामेडिकल शिखर हैं। इस पर 7 तीव्रता तक के अर्थक्वेक का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले 7 पिनेकल भी हैं। मंदिर के इंटीरियर पार्ट के निर्माण में 40,000 क्यूबिक फीट मार्बल और 180,000 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन का यूज किया गया है। मंदिर में 2 ग्रैंड डोम भी बनाए गए हैं, जिन्हें डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस कहा गया है। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी स्टील या कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है। इस कारण इस मंदिर की एज लगभग 1000 वर्ष बताई जा रही है। इसे बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका निर्माण एंशिएंट हिंदू आर्ट और वैदिक आर्किटेक्चर के अनुसार ही किया गया है। एंशिएंट आर्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन से बने इस मंदिर की कार्विंग अनमैच है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे ही कोई इस मंदिर में इंटर करेगा तो उसे सबसे पहले 7 एमिरेट्स के सैंड से बने टीले के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जो एक्सट्रीमली चार्मिंग है और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर के साथ साथ एक ब्यूटीफुल गार्डन और पॉन्ड का भी निर्माण किया जा रहा है। टेम्पल कॉम्प्लिकेशन सेंटर, लाइब्रेरी, प्रेयर रूम, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, गिफ्ट शॉप्स और साथ ही एक फूड कोर्ट भी है। यहाँ 5000 लोगों की क्षमता वाले 2 कम्युनिटी हॉल्स भी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो तालाब बनाया गया है उसकी सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि जैसे काशी की हैं। मंदिर के साथ साथ एक बहुत ही आकर्षक नहर भी बनाई गई है, जो पवित्र भारतीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह ही है। इसमें इन्हीं 3 नदियों का जल डाला भी गया है। अब देखिए, इस देश में पूरे साल गर्मी रहती है, इसलिए इस मंदिर के फर्श का कंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया गया है, ताकि लोगों को फ्लोर पर नंगे पैर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस मंदिर में स्वामी नारायण, राम, सीता और कृष्ण जी के अलावा लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया जाएगा। इसमें जो 7 शिखर बनाए गए हैं उसी के नीचे देवताओं को रखा जाएगा। इस मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। मंदिर निर्माण के लिए 2000 से अधिक कारीगर दिन रात काम में लगे हुए थे, ताकि मंदिर को अंतिम स्वरूप दिया जा सके। इसके बाद हर किसी को इंतजार था 14 फरवरी 2024 का, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गॉर्जियस और डिवाइन मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा। भारतीय दूतावास के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूएई में करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो यहाँ की आबादी का करीब 30% है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर भारतीय लंबे समय से हिंदू मंदिर की मांग कर रहे थे। इस हिंदू मंदिर के खुलने के बाद
यहाँ रहने वाले भारतीयों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मौका भी मिलेगा। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था स्वामीनारायण संप्रदाय के अंतर्गत ये एक हिंदू संप्रदाय है जिनके अनुयायी भगवान स्वामीनारायण को परब्रह्म मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसकी स्थापना 1905 में यज्ञ पुरुष दास ने की थी। इस विश्वास के बाद के भगवान स्वामीनारायण गुरुओं की एक वंशावली के माध्यम से पृथ्वी पर मौजूद रहे, जिसकी शुरुआत गुणात आनंद स्वामी से हुई थी। फिलहाल आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।